अर्जुन एक कुशल योद्धा बन गया और वैदेही राजनीति में निपुण हो गई। रतनपुर के राजा विक्रम सिंह को गर्व था कि उनकी संतानें योग्य थीं, लेकिन तभी राज्य में अंधकार छाने लगा। पड़ोसी राज्य मलगढ़ के राजा शिवदत्त ने रतनपुर पर हमला करने की योजना बनाई। एक रात जब वैदेही महल की पुरानी पुस्तकों को पढ़ रही थी, उसे एक पत्र मिला। यह पत्र राजा विक्रम सिंह द्वारा वर्षों पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था कि वह असली राजकुमारी नहीं है। वैदेही अवाक रह गई। पत्र के अनुसार वह मलयगढ़ की राजकुमारी थी, जिसे शत्रुता के कारण रतनपुर में लाया गया था। राजा विक्रम सिंह ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। यह जानकर वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अर्जुन से इस विषय में बात की, परंतु अर्जुन को भी यह बात पता नहीं थी। तभी अचानक महल में संदेशवाहक आया और बताया कि मलयगढ़ के राजा शिवदत्त ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वैदेही असमंजस में थी कि वह अपने जन्म स्थान का साथ दे या जिसने उसे पाला पोसा उस राज्य का साथ दे। राजा विक्रम सिंह ने वैदेही को बुलाया और उसे सच बताया। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन यह निर्णय तुम्हें लेना होगा कि तुम किसका साथ दोगे। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं किसी भी हालत में अपने राज्य को नष्ट नहीं होने दूंगा। वैदेही, जो भी हो, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी। वैदेही ने भी निर्णय लिया कि वह रतनपुर के साथ ही रहेगी। युद्ध का दिन आ गया। अर्जुन और वैदेही ने मिलकर अपनी सेना को तैयार किया। जब मलयगढ़ की सेना आई तो वैदेही ने आगे बढ़कर राजा शिवदत्त से कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे राज्य की प्रति है। मैं युद्ध से पहले एक मौका देती हूँ। अगर आप बिना रक्तपात के लौट जाएं तो यह बेहतर होगा। राजा शिवदत्त क्रोधित हो गए और युद्ध छिड़ गया। अर्जुन और वैदेही ने वीरता से युद्ध किया। अंततः मलयगढ़ की सेना पराजित हुई। राजा शिवदत्त को बंदी बना लिया गया। राज्य में अब शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं टिक सकी। राजा विक्रम सिंह की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उनकी बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में अर्जुन को चुनने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ दरबारियों को यह स्वीकार नहीं था। एक दिन जब अर्जुन राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने गया हुआ था, तभी महल में एक रहस्यमय आग लग गई। इस आग में राजा विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। महल में अफरा तफरी मच गई। वैदेही ने अपने पिता को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन राजा की हालत बेहद नाजुक थी। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अर्जुन और वैदेही को बुलाया और कहा, राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, सच्चे शत्रु बाहर नहीं महल के भीतर हैं। राजा विक्रम सिंह के निधन के बाद अर्जुन राजा बना। कुछ ही दिनों में अर्जुन को आभास हुआ कि महल के कुछ प्रमुख दरबारी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। गुप्तचर विभाग से उसे पता चला कि सेनापति भास्कर, महामंत्री राघव और कुछ अन्य दरबारी राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। अर्जुन और वैदेही ने इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने महल में एक गुप्त सभा बुलाई और दरबारियों के सामने घोषणा की कि वे राजा की हत्या के पीछे छिपे लोगों का पता लगा चुके हैं। यह सुनते ही षड्यंत्रकारी घबरा गए। महल में एक बड़ा खेल शुरू हो चुका था। अर्जुन और वैदेही ने अपनी चतुराई से षड्यंत्रकारियों को एक जाल में फंसाया और उनकी असलियत सबके सामने उजागर कर दी। सेनापति भास्कर और महामंत्री राघव को बंदी बना लिया गया।
तभी एक नया रहस्य सामने आया। एक गुप्त दस्तावेज मिला। यह दस्तावेज राजा विक्रम सिंह के पुराने राजकीय अभिलेखों में छिपा हुआ था। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का नाम लिखा था, शौर्यसेन। यह नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। शौर्यसेन ने अर्जुन और वैदेही को एक विशाल रहस्यमयी किले में आमंत्रित किया, जो महल से दूर एक गहरी खाई के पास स्थित था। जब वे वहां पहुंचे तो किले के भीतर एक गूंजती हुई आवाज़ आई, जो इस सिंहासन का असली हकदार है वही इसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अर्जुन और वैदेही ने हिम्मत दिखाई और सिंहासन के पास पहुंचे। तभी अचानक शौर्यसेन प्रकट हुआ और उसने कहा, यह शक्ति तुम्हारी नहीं मेरी है, मैं असली उत्तराधिकारी हूँ। अर्जुन और वैदेही ने शौर्यसेन को हराने के लिए अपनी चतुराई और युद्ध कला का उपयोग किया। अंततः सत्य की विजय हुई और अर्जुन ने सिंहासन प्राप्त किया। राज्य में शांति लौट आई और वैदेही ने अर्जुन के साथ मिलकर एक नया स्वर्ण युग स्थापित किया।